हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिपीटेटिव एक्स्ट्रावास्कुलर या ओरल डोजिंग इन वन कंपार्टमेंट मॉडल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओरल डोजिंग में अब्जॉर्प्शन प्लस एलिमिनेशन दोनों चलते रहते हैं। मल्टीपल डोजेस से ड्रग एक्यूमुलेट होता है। सी मैक्स, सी मिनिमम एंड सी एस एस कैसे चेंज होता है, ये एग्जाम एंड क्लिनिकल दोनों में पूछा जाता है। Let's make it super simple and student friendly. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? जब कभी भी ओरल डोज के बाद प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है वो कैसे मालूम करेंगे, ये फॉर्मूला से मालूम करेंगे। द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन Cp following a single oral dose is expressed as Cp equals to F dose Ka divided by Vd Ke minus Ka e power minus Kat minus e power minus Kat। ये तो हो गया आफ्टर ए सिंगल डोज। फॉर n नंबर ऑफ डोसेस एंड t इक्वल्स टू टाउ डोजिंग इंटरवल हो जाता है। सो e पावर माइनस के टी की जगह पर हम ये इक्वेशन को लिखेंगे। ओके, यूजिंग दिस मल्टीपल डोज फंक्शन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अचीव्ड फॉलोइंग मल्टीपल डोसेज रेजिमेन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। F क्या होता है? फ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड, के ए अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, के ई एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वी डी अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस फॉर्मूले में पहले एक्सपोनेंशियल एलिमिनेशन शो करता है, दूसरा एक्सपोनेंशियल अब्जॉर्प्शन शो करता है। इसीलिए ओरल कर्व्स राइज एंड फॉल पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम सेम डोज बार बार देते हैं, हर न्यू डोज प्रीवियस डोज के ऊपर स्टैक जमा हो जाते रहता है। इसीलिए ड्रग की टोटल कॉन्सेंट्रेशन डोज से बढ़ती है, फिर एलिमिनेशन के थ्रू घट जाती है, फिर नेक्स्ट डोज ऐड होते ही हो जाता है। इस फेनोमेना को हम सुपर पोजिशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीपल ओरल डोसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये है। दिस इक्वेशन टेल्स अस रिपीटेड डोसेस इक्वल्स टू मोर ड्रग एक्यूमुलेशन। जितने ज्यादा ड्रग रिपीटेड डोज देंगे आप, उतना ही ड्रग एक्यूमुलेट होने के चांसेस है। एक्सपोनेंशियल्स डिपेंड ऑन के ए एंड के ई। स्टेडी स्टेट तब आ जाता है जब n इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाता है। आफ्टर ए नंबर ऑफ डोसेस steady state is reached, and that makes e power minus nkt या tau डोजिंग इंटरवल इक्वल्स टू 0। अगर ये टर्म 0 हो गया, ये देखिए 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही बच जाएगा। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। सी मिनिमम कैसे निकालेंगे? It can be easily determined by at t equals to 0, because at t equals to 0 n approaches infinity and e power minus kt approaches to 0. So put this value in the previous equation, you will get this equation. Average steady state concentration can be determined by Cp average equals to AUC divided by tau। और हमें मालूम है AUC बराबर होता है एफ डी नॉट डिवाइड बाई के वी डी। इसीलिए हम इसकी जगह पर AUC की जगह पर हम ये लिख देते हैं के वी डी, और ये ऐसे एग्जैक्ट के वी डी की जगह पर हम C लिख देते हैं, CL लिख देते हैं। क्लियरेंस हमें मालूम है, क्लियरेंस बराबर होता है के वी डी के। सी मैक्स हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने के लिए ड्रग सेफ्टी आफ्टर सेवरल डोसेस, क्योंकि अगर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें ये निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको हम कैसे निकालेंगे? n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो सी मैक्स का इक्वेशन हो जाता है एफ डी डिवाइड बाई वी पी
इंटू 1/1 - e⁻kt इंटू e⁻kt। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इक्वेशंस दिख रहे होंगे, पर थोड़ा टेक्निकली याद करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। लोडिंग डोज देखते हैं। dl/d0 हो जाता है। इसे किसके बराबर है? 1/1 - e⁻kt इंटू 1 - e⁻kt। और Ka अब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही ग्रेटर देन K होता है, एंड -ket जो होता है वो 0 के बराबर होता है ऑलमोस्ट। सो हमारा इक्वेशन ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 - e⁻kt बच जाएगा। इसी से हम लोडिंग डोज निकाल लेते हैं, जो बराबर होता है मेंटेनेंस डोज डिवाइड बाई 1 - e⁻kt। थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा इक्वेशन ज़्यादा है ये आंसर में, आप प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा।